हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इस चैनल फिजिक्स विद सारस्वत पर लगातार क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसको धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और इस रथ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से पहुंचे हैं कहां पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कहें या फिर हम कहें कि डेरिवेशन पर। और इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हिंदी में कहें एक बिंदु आवेश के कारण हमें ये देखना है कि जो वैद्युत विभव होता है ये आखिरकार क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फिगर है, इस फिगर को हम यहाँ पे जान लेते हैं, समझ लेते हैं है क्या। देखिए, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास में एक कोई पॉइंट है कैपिटल ओ, जिस पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू जो है वो रखा गया है। और ये जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल के यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट कैपिटल ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक। और साथ ही साथ पॉइंट ओ से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट कैपिटल ए है जिसपे हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, जिस पर इस प्लस चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो आउटसाइड लग रहा है, यानी कि बाहर की तरफ लग रहा है। अब इस कंडीशन में हमको करना क्या है, करना यह है कि ये जो हमारे पास में प्लस क्यू नॉट चार्ज यानी कि जो टेस्ट चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा इसको हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के यहाँ पे चलना है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा तो जो हमारे पास में ये सिस्टम पूरा का पूरा बन करके आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगी, काफी कम होगी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे एक तरीके से फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वर्क करेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे फोर्स है वो आउटसाइड यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है यहाँ पे। ठीक। अब देखो, एक पॉइंट हमने माना है कैपिटल बी, अगर इस पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज को हमें करना क्या है, धीरे धीरे करके इस पॉइंट तक की लेकर के आना है, क्योंकि इसी पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो हमको यहां से उठा करके इसको यहां तक लाना पड़ेगा। और यहां तक की अगर लेकर के आएंगे तो हमें ये बात भी पता है कि ये जो पॉइंट टेस्ट चार्ज जो आ रहा है ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है इन्फिनिटी से, जिसको लेकर के कहां तक की आना है, पॉइंट पी पर लेकर के आना। और ये पॉइंट पी हमारा बिंदु ओ से यानी कि पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, क्या स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। हिंदी में अगर इस बात को समझें तो हम क्या कह सकते हैं कि एक बिंदु है हमारे पास में ओ, जिसपे एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो है किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। इस बिंदु ओ से हमारे पास स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिसपे वैद्युत विभव हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और इसी बिंदु कैपिटल ओ से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट कैपिटल ए है जिसका परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट यहाँ पे रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बल है वो बाहर की ओर जो है वो इंगित है या फिर संरेखित है, या हम ये कह सकते हैं कि लग रहा है। अब हमको इसको धीरे धीरे करके पीछे की तरफ लाना। देखो, बल फोर्स इधर की तरफ है, बल इधर की तरफ लग रहा है, वो चार्ज को लेकर के आना है इस साइड पे। तो अगेंस्ट द फोर्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इस टेस्ट चार्ज से वर्क यहाँ पे करवाना पड़ेगा, यानी कि बल के विरोध में यहाँ पे हमको इस परीक्षण आवेश से कार्य जो है वो करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट दो चार्ज हैं और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, वो कैपिटल एफ है। ठीक। अब हमें ये पता है किसके लॉ से, कूलाम्स लॉ से, कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने हैं तो इनके एक दूसरे के आमने सामने होने पर या तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है या फिर जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, लेकिन करेगा जरूर। अब यहाँ पे प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कूलाम्स लॉ की वजह से क्या होगा, देखते हैं भाई। यहाँ पे होगा ये F इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 होता है तो एक चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, दूसरा क्या है, प्लस क्यू नॉट है। क्यू नॉट अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमारे पास में स्मॉल एक्स है।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल एक्स स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब ध्यान दो कि यहां से प्लस क्यू नॉट चार्ज को उठा करके हम धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर के आ रहे हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये जो हमारे पास में जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है परीक्षण आवेश, ये काम कितना करेगा, ये कार्य कितना करेगा, इस चीज को हमें देखना है। तो देखो फोर्स आगे की तरफ है, चार्ज लाना है पीछे की तरफ, मतलब कि जो वर्क है वो अगेंस्ट दी फोर्स हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे dx किसमें कंसीडर किया जाएगा, माइनस में, अपोजिट साइड पे जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, तो देखते हैं वर्क डन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का है चाहे डिस्टेंस का है, बात एक ही होती है, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो रोल है वो थोड़ा सा आ जाता है, बाकी बहुत ज्यादा इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये डिस्टेंस भी है और यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स की जो हमारे पास में वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ इंटू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट है, यहाँ पे पीछे की ओर आ रहा है, अगेंस्ट द यहाँ पे फोर्स वर्क कर रहा है, तो माइनस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू उठा के रख दो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये माइनस जो है आगे लगा लेते हैं। अब देखो चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश ये इंफिनिटी से आ रहा है, कहां लेकर के आना है, पॉइंट पी तक लेके आना है, और पॉइंट पी इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज का पॉइंट पी तक का वर्क डन निकालने के लिए इसको यहाँ पे इंफिनिटी से स्मॉल आर के बीच में यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंफिनिटी से स्मॉल आर तक की यहाँ पे लिमिट लेकर के इसको यहाँ पे इंटीग्रेट हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट द टर्म बिटवीन इंफिनिटी टू स्मॉल आर, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ये वाला टर्म इंटीग्रेट करना है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये dx के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में है, dx के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दो यहाँ पे कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है x के रिस्पेक्ट में x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये होता है। अभी तो ये टर्म जो है वो हमारा x की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो अगर x की पावर n के फॉर्म में नहीं है तो इसको हम बना लेते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ आ जाएगा w, तो माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, पावर ऊपर ले जाओ तो पावर यहाँ पे माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पे dx। अब देखो इसकी शक्ल जो है बिल्कुल इससे मिलने लग गई है, तो w इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। अब dx का काम खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है यहाँ पे,
तो और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x की पावर -1 और अपॉन में माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r, ये हो गया। तो इसको हटा देते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या बनेगा, W इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे माइनस का x की पावर -1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r। तो W इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या बन रहा है, इसको नीचे यहां पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x पावर प्लस में हो जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल r, ये बन गया, ठीक। अब एक काम करो, यहां पे अगर हम वैल्यू इक्वेट करते हैं तो वैल्यू इक्वेट करने पर हमको मिलेगा क्या, यहाँ देखो भाई, सबसे पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करो तो W इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और 1 अपॉन में स्मॉल r, और यहां से अपर लिमिट रखने के बाद में माइनस का ही साइन आता है तो यहाँ पे माइनस और फिर से ये -1 अपॉन में x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे, ये हो गया, ठीक। तो W इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से बचा क्या, यहां से बचा, देखो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा 1 अपॉन में स्मॉल r, यहाँ पे ये बच जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, तुम्हारा ये पूरी तरीके से एक वेनिस्टेबल टर्म है तो इसको यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर दो। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 1/r बच रहा है। तो अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का माइनस में तो ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 1 अपॉन में सॉरी क्यू नॉट अपॉन में स्मॉल r, ये निकल के आया, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू नॉट है। तो यहां लिखेंगे नाउ पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू नॉट, वैल्यू इक्वेट कर दो W की तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में स्मॉल r, और अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट, आया कितना, यहां पे लिख देते हैं, आया हमारे पास में V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में स्मॉल r, यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी वोल्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, माइनस चार्ज के लिए होगा तो आगे यहाँ पे माइनस लग जाएगा। एक और चीज यहाँ पे कि ये जो टर्म है ये वैक्यूम के लिए आया है। अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट चार्ज है ये ऐसे मीडियम में प्लेस्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि जो परावैद्युतांक है वो कैपिटल के है, तो ये टर्म यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन में स्मॉल r, यूनिट सेम रहेगी वोल्ट, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे वैक्यूम के लिए, एयर के लिए K जो है 1 होता है और किसी मीडियम के लिए यहाँ पे अगर गिवन होगा तो बात अलग है, वरना हम नॉर्मली K कंसीडर करके चलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे गिवन होती हैं जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने निकाला क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके लिए एक फार्मूला है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, जो कि वैक्यूम के लिए या एयर के लिए यहाँ पे पोटेंशियल था, और कहाँ पे था, पॉइंट P पे था, पॉइंट O से स्मॉल r के डिस्टेंस पे। अगर किसी मीडियम के लिए देखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है तो उसके लिए यहाँ पे K जो है वो और आ जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। तो ये था हमारे पास में आज का टॉपिक।
आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।